स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। मीरा के पद क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है कवित्री मीराबाई। तो इस रचना में उन्होंने दिखाया कि दो पद हम लोग पढ़ेंगे और पहला जो पद है उसके माध्यम से वो बताती है कि कृष्ण की जो भक्ति भावना है उन्हें दिखाने का प्रयास करती है कि किस तरह से उदाहरण देकर के प्रस्तुत करती है कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे मनुष्य हुए, ऐसे वेद जो पौराणिक कथाओं में दिया गया है कि उदाहरण देते हुए कहती है कि बहुत सारे ऐसे भक्त हुए हैं जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और जिसका कृष्ण ने उद्धार किया, यानी कि उनके जीवन बचाए और उन्हें उद्धार किया, मोक्ष प्रदान किया। तो उसे जो कृष्ण की जो गुणगान है यहाँ पे पहले पद में वो करती है और दूसरे पद में जो हम देखेंगे वो किस तरह से मीराबाई जो है वो कृष्ण के सानिध्य रहना चाहती है, कृष्ण के पास रहने के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो उसे पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। चलिए हमारा पहला पद जो है उसे पढ़ते हैं। पहला पद में मीराबाई कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। देखिए यहाँ पर जो पद दिया गया है उसमें आपको जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा देखने को मिल जाएगी और साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें गुजरात की भाषा भी मिक्स मिलेगी। तो आप देखोगे जैसे हरि आप हरो जनरी भीर, भीर कहने का अर्थ क्या होता है? तो पीरा। तो कहते हैं, कवित्री कहती है कि हरि यानी कि ईश्वर, आपने कृष्ण आपने क्या किया? तो जनरी भीर, जन की जो पीड़ा है उसे हरा है, हरे हैं, यानी कि सभी का जो पीड़ा है उसे क्या किए? निवारण किए हैं। सभी के कष्टों को आपने निवारण किया है, उस सभी के कष्ट को आपने मिटाया है। फिर कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी, यानी कि द्रौपदी की आपने लाज बचाई, उनका सम्मान बढ़ाया, यानी कि उसके अपमान होने से आपने उन्हें बचा लिया। किस तरह से? तो आप बढ़ायो चीर, और उनका सम्मान बचाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने चीर बढ़ाया। चीर का अर्थ क्या होता है? तो कपड़ा। यानी कि जो कृष्ण ने क्या किया? द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो चीर बढ़ाया था। अगर आपको पता होगा, अगर महाभारत आप लोगों ने पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो जिस तरह से द्रौपदी की जो चीर हरण हो रही थी उस समय क्या किया? श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। तो देखते हैं अगला जो पंक्ति है उसमें कहते हैं भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, यानी कि फिर उदाहरण देते हुए कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि, यानी कि भगत कौन? यहाँ प्रहलाद की बात करती हैं। प्रहलाद जो कि कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उसके जान बचाने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? तो नरहरि यानी कि नरसिंह का रूप धारण किए थे। क्यों किए थे? तो हिरण्यकश्यप को क्या करना था? तो मारना था। और उन्हें वरदान मिला हुआ था। किस चीज का वरदान मिला हुआ था? कि उन्हें ना ही आकाश में मारा जा सकता है, ना धरती पर मारा जा सकता है, ना देव मारेंगे, ना मनुष्य मारेंगे। तो इस वजह से कृष्ण को क्या करना पड़ा? तो नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा, यानी कि नर और सिंह दोनों मिला करके जो रूप है उसे धारण करना पड़ा, और तब जाकर के उन्हें क्या किए थे? तो हिरण्यकश्यप को मारे थे, और इस तरह से उन्होंने प्रहलाद की जान बचाई थी। तो यहाँ पे मीरा बाई क्या करती है? तो उदाहरण दे करके कहती है कि आप जब अपने प्रहलाद का, अपने भक्त का जान बचाए थे, फिर धरियो आप शरीर, यानी कि मानव का जो है अपने शरीर को धारण किए थे, नरसिंह का जो रूप है उसे धारण किए थे। फिर कहते हैं बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, और उसके बाद अगला जो उदाहरण देते हुए कहती है कि जो बूढ़े गजराज है, यानी कि ऐरावत जो है, ऐरावत कौन है? तो इंद्र के वाहन को ऐरावत कहा गया था। तो उसके भी जान बचाए थे कृष्ण ने। कैसे? तो जब पानी में फंस गए थे तो मगर खाने के लिए आ रहे थे, अब मगर को उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया? मार दिए, और इस तरह से ऐरावत की जान बचाई। और जब मगर मर गया तो श्री कृष्ण के हाथों मरा, तो इससे क्या हो गया? मगर को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मीराबाई वही कहती कि आपने मगर को भी क्या किए? मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष दिए, और ऐरावत है उनकी भी जान बचाए थे। तो काटी कुंजर पीर, यानी कि जो उनके पीड़ा है उन्हें कष्ट का निवारण कर दिया था। अब मीरा बाई कहती है कि दासी मीरा लाल गिरधर, यानी कि जो मीरा है वो भी तो दासी है, वो भी तो भक्त है कृष्ण के। गिरधर किसे कहा गया है? तो गिरधर कृष्ण को कहा गया है। तो भी कहती है कि हम भी तो क्या है? कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, यानी कि आप इन सभी की सहायता किए थे, उनकी पीड़ा को हर लिए थे, तो हमारी भी पीड़ा को हरो, हरो मारी भीर, यानी कि मेरी भी पीड़ा को आप क्या करो? हर लो, यानी कि मेरा जो कष्ट है उसे भी निवारण करो।
ये कहने का प्रयास करती हैं। समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपको जो भाषा है, इसमें कौन सी भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषाओं का मिक्स मिलेगा। कहीं कहीं आप देखोगे बहुत सारे सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया गया। रस जो है आपको भक्ति रस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है एक एक शब्दों में बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग जो हुआ है उसे हम लोग आपस में अच्छे से देख लेंगे। फिर अगली पंक्ति जो देखते हैं, अगला पद है, श्याम माने चाकर राखो जी। अब देखिए पहला पंक्ति में पहला जो पद है उसमें मीरा जी ने क्या बताई थी, तो कहती है कि किस तरह से कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा किए थे, अपने भक्तों की सहायता किए थे, उनकी समस्याओं को, उनके कष्टों को किस तरह से निवारण किए थे। लेकिन अब जो इस पद में बताती हैं, अपने बारे में बताती है कि किस तरह से वो कृष्ण के सानिध्य रखना चाहती है, रहना चाहती है। अब ऐसा वो क्यों कर रही है, क्योंकि मीराबाई जो है वो कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी, वह कृष्ण को अपना पति भी मानती थी। तो इस वजह से वो चाहती है कि हम कृष्ण के सानिध्य रहे, किसी भी तरह से हम कृष्ण के पास रहे। और इस वजह से मीराबाई कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी। यानी ये पहले कहती है श्याम, श्याम किसे कहा गया, कृष्ण को। माने चाकर राखो जी, यानी चाकर, यानी कि मुझे नौकर पे रखो, नौकरी रखो, यानी कि नौकर बना करके रखो, यानी कि दासी बना करके मुझे रखो, मैं रहूंगी। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। फिर यहाँ पे कहते हैं गिरधारी लाला, उसे भी कृष्ण को ही कहा गया है। तो कहते हैं कि मुझे अपने दासी बना करके, यानी कि अपना जो नौकर है उसे बना करके मुझे रखो, यानी कि कैसे भी मुझे अपने पास रखो। चाकर रसियूं बाग लगासियूं नित्य उठ दर्शन पासियूं। और वो दासी बन करके, यानी कि नौकर बन करके अगर रहना चाहती तो तब क्या करेंगी, तो चाकर रसियूं बाग लगासियूं, यानी कि नौकर रहते हुए वो कहें क्या करेंगी, तो सेवा करेंगी और बाग बगीचा लगाएगी, उठ करके दर्शन पाएंगी। और उन्हें बेनिफिट क्या मिलेगा, उन्हें लाभ क्या मिलेगा, तो सुबह सुबह उठ करके वो कृष्ण के दर्शन पा सकेंगी। फिर कहते हैं वृंदावनरी कुंज गली में, यानी कि वृंदावन की जो गलियां हैं वो सकड़ी गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं। तो ऐसे गलियों में गोविंद लीला गाशियों, और कहते हैं कि ऐसे छोटी छोटी गलियों में, संकड़ी गलियों में वो क्या करेंगी, घूम घूम करके गोविंद की लीला गाएंगी। यानी कि आपको पता होगा मीराबाई क्या करती थी, घूम घूम करके कृष्ण की भक्ति गीत गाया करती थी। इस वजह से कहती कि गोविंद की लीला, यानी कि गोविंद, यानी कि कृष्ण ने जो भी लीलाएं किए हैं, जो भी उन्होंने लोगों की भलाई किए थे, उसकी जो गाथा है वो गाएंगी। फिर कहते हैं चाकरी में दर्शन पाशियों, चाकरी में दर्शन पाशियों सुमरन पाशियों खर्ची, यानी कि वो क्या करेंगी, दिन रात उनके जो भी कृष्ण ने किया उसके बारे में बताएंगी। और ये क्यों करेंगी, तो बिना इसके बेनिफिट क्या मिलेगा, तो उन्हें कहती है कि भाव भक्ति जागरी पाशियो तीनों बाती सरसी, यानी कि उन्हें इस चीज का क्या मिलेगा, तो बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो तीनों पहर वो कृष्ण के पास ही रहेंगी, तीनों तरह से उन्हें क्या है, बेनिफिट ही मिलेगा। फिर कहते हैं मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल जंती माला। आखिर यहाँ तो अब पहले जो पंक्ति है उसमें वो बताए कि किस तरह से वो कृष्ण के पास रहेंगे और उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा। या तो जब कृष्ण के पास रहेगी तो वो दिन रात उठ करके सुमिरन पा सकती है, उनकी दर्शन पा सकती है और भक्ति करेंगी इस तरह से। और फिर अब कृष्ण का वर्णन करते हुए कहती है कि भाव भक्ति जागरी सॉरी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। तो कृष्ण के बारे में बताती हैं कि कृष्ण जो है उसके सर पर मोर है और मोर का मुकुट है, मोर के मुकुट धारण किए हुए हैं, और गल बैजंती माला, और गले में बैजंती की माला पहने हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और कहते हैं कि वे कृष्ण जो कि अपने माथे पर मोर से बनी हुई मुकुट पहने हुए हैं और पीतांबल यानी कि पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं, वो वृंदावन में क्या करते हैं, धेनु चराते हैं, यानी कि धेनु अर्थात गाय चराते हैं। आपको पता होगा कृष्ण जो है वो गाय चराते थे, ग्वाल थे इस वजह से। फिर कहते हैं मोहन मुरली वाला, यानी कि कृष्ण को मोहन भी यहाँ पे बुलाती है। तो देखिए मीराबाई कृष्ण को अलग अलग नामों से, कभी गिरधार लाल कहते हैं, गिरधारी लाल कहते हैं, कभी मोहन कहते हैं, तो अलग अलग नामों से यहाँ पुकारती है। ऊंचा ऊंचल महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी। फिर कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बना करके और बीच बीच में खिड़की रख देंगे, जहां से वो क्या करेंगी, चारों तरफ वृंदावन में देखेंगी, कृष्ण को देख पाएंगी। सावरियारा दर्शन पाशु पहर कुसुम्बी साड़ी। और सावरिया किसे कहा गया, तो कृष्ण को। यहाँ पे अलग अलग नामों से कृष्ण को बुला रही हैं। अभी सावरिया कह रही हैं, तो सावरियारा दर्शन पाशु, यानी कि सावरिया यानी कि कृष्ण के दर्शन पाएगी किस तरह से, तो कुसुम्बी साड़ी पहन करके।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरे। यानी कि कह रही है कि आधी रात यानी कि आधे रात में आप क्या कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए जमुना जी के तीरे, यानी कि जमुना नदी के किनारे। आप तो वृंदावन में जमुना नदी है, तो उसी को कहती है कि जमुना जी रे तीरे, यानी कि जमुना नदी के किनारे आधी रात में भी दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो घनो अधीरा। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर जो है उसके हृदय में बसे हुए हैं, मीरा के हृदय में बसे हुए हैं, और बहुत ही उनको अपने हृदय से निकालना नहीं चाहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो मीराबाई है वो तरह तरह से चाहती हैं कि कृष्ण उनके सानिध्य रहे, उनके पास ही रहे, और उसके लिए उन्होंने उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार है। और दासी बन करके वो क्या क्या करेगी, तो बाग लगाएगी, बगीचे लगा करके सुबह सुबह दर्शन पाएगी। इस तरह से देखते हैं। फिर कृष्ण का यहाँ वर्णन करते हुए, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीतांबर जो वस्त्र है वो पहने हुए, सर पर मोर मुकुट पहने हुए हैं, गले में बैजंती माला पहने हुए हैं, और मुरली धारण किए हुए हैं, जो गाय चराते हैं। तो इस तरह से तरह तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से मीराबाई इस चैप्टर में कृष्ण के भक्ति भाव का वर्णन किया है। तो यहाँ पे काव्य सौंदर्य तरह तरह से देखने को आपको मिल जाएगा। काव्य सौंदर्य में क्या है, तो भाव, एक भक्ति भाव यहाँ पे छुपी हुई है। दूसरा जो यहाँ पे देखोगे काव्य में या पद में, तो आपको रस, भक्ति भाव का रस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलंकार यहाँ पे भरपूर है, भाषा का मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पे आपको राजस्थानी भाषा, कहीं पे गुजराती भाषा का मिश्रण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा, इसका व्याख्या दिया गया है, आप नोट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।